हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि पाखी और अंशुमन आपस में लड़ रहे होते हैं, क्योंकि पाखी जो है पाखी गुस्साई होती है अंशुमन से, क्योंकि इस तरह से उसने सब बातें बोली होती है कि सौतेली माँ है, सब कुछ है। इसी इनकी इन्हीं कहा सुनी, बहुत इनकी प्यारी कहा सुनी है। इसमें अंशुमन को सुई चुभ जाती है, क्योंकि अंशुमन पे पाखी ध्यान ही नहीं दे रही होती, उसको नजरअंदाज कर रही होती, तो उसको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है। तो इसीलिए वो उसको बार बार टीज कर रहा होता है, और इसी में उसको सुई चुभ जाती है। इसके बाद जो उस पे लगता है इल्ज़ाम लगाने कि तुम्हारी वजह से मुझे चोट लगी, तो वो उससे कहती है कि नहीं, आपकी गलती है। अगर आप लाइट बार-बार ऑन ऑफ नहीं करते तो फिर आपको चोट नहीं लगती, पूरी की पूरी आपकी गलती है। पर अब अंशुमन अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं, और फिर कहता है कि ये देखो, तुमने मेरा लेटर भी तोड़ दिया, अब मैं भी कुछ करूँगा। फिर एक गुड्डा उठाता है, गुड्डे को फेंक देता है। तो पाकी कहती है, ये क्या था? ये क्या कर रहे हैं आप? तो वो कहता है, वही कर रहा हूँ जो तुम कर रही हो। एक तो तुम मुझे इतना एटीट्यूड दिखा रही हो, गलती तुम्हारी है, तुम्हें मुझसे सॉरी बोलना चाहिए, लेकिन तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो। तो कहती है, अच्छा, एक तो आपने पराई लड़की के सामने अपनी बीवी की इतनी बेइज्जती की, तो सॉरी ये तो आपको बोलना चाहिए, मुझे नहीं। लेकिन अंजुमन अभी भी अपने जिद पे अड़ा होता है कि नहीं नहीं, अगर तुमने मुझे बात पहले बता दी होती तो मैं ऐसा करता ही नहीं, गलती तुम्हारी है, मेरी नहीं। जिससे पाखी उससे कहती है कि ठीक है, मैं आपसे सॉरी तो बुलवा के ही रहूंगी। पर अंशुमन कहता है कि नहीं, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, और बल्कि सॉरी तुम मुझे बोलोगे। उसके बाद पाखी वहां से चली जाती है। फिर यहाँ नेक्स्ट डे पाखी तैयार हो रही होती है, और अंशुमन लैपटॉप पे होने का नाटक कर रहा होता है, पर बार बार पाखी को ही देख रहा होता है। फिर पाखी अपनी इयरिंग्स एक इयरिंग का पेयर हाथ में लेते हुए सिंदूर की डिबिया को भी अंशुमन की तरफ बढ़ती है, लेकिन उसकी इयरिंग गिर जाता है अंशुमन के पैर के पास। तो पाखी कहती है, खांसते हुए कहती है लेकिन अंशुमन बिल्कुल एकदम उधर मुंह कर लेता है, और बिल्कुल कोई उठाना ही नहीं चाहता उसकी इयरिंग। तो फिर ये एकदम देखती है, फिर खुद ही उठा लेती है। उसके पास सिंदूर की डिबिया वो आगे करती है, लेकिन अंशुमन एकदम अलग ही उसमें होता है। वो बिल्कुल सिंदूर नहीं, वो उसका पूरा ध्यान लैपटॉप अपने टैब पर ही ध्यान दे रहा होता है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा होता है। जिसके बाद वो उसे कागज पे लिख के कहती है कि मुझे सिंदूर लगा दीजिए प्लीज, माना नाराजगी है हमारे बीच, पर हमें अपने फर्ज नहीं भूलने चाहिए। इस पे अंशुमन एकदम टेढ़ी निगाहों से उसको देखता है, तिरछी निगाहों से, और फिर उस कागज से अपनी नाक पोंछता है, और पाकी के हाथ में पकड़ा देता है। पाकी कहती है, छी छी छी, तो एकदम फेंकती है उसको। उसके बाद अंशुमन जो है पेपर लाता है, जिसका पेन पाकी देती है, और फिर वो उसको देता है, और उस पे लिखा होता है, पहले सॉरी बोलो फिर। तो कहती है, क्या सॉरी बोलूँ मैं? तो कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल। जिस पे जो पाखी अब वो गुस्सा आ जाती है, और सीधे उसका टैब उठा के एकदम साइड में रखती कहती है, ये आपका ऑफिस नहीं घर है, ठीक है, यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा, चुपचाप सिंदूर लगाइए। तो वो एकदम उठता है, उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है, अगर तुम वो कर देती तो फिर ये नहीं होता। तो कहती, क्या कर देती? तो वो कहता है कि यही कि अगर तुम सॉरी बोल देती तो फिर वो उसकी हाथ पकड़ती कहती है कि ये जो आप उंगली दिखा रहे हैं ना, 3 उंगलियां आपकी तरफ भी आ रही हैं, ठीक है। और फिर उसी उंगली से सिंदूर लगा के अपने मांग में लगवा लेती है। और वो एकदम, अरे ये क्या हुआ? कह रहे, हाँ, आपने सुना नहीं, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और उसके बाद फिर जब जाने लगती है तो उसको कागज पकड़ाती है, तो ये पकड़ने जा रहा तभी वो नाक पोंछती है, और कागज फेंक के चली जाती है। अब वो कहता है, वो इतना एटीट्यूड। और फिर ये खुद ही अपने हाथों से उस कैलेंडर पे डॉट लगाता है, कहता है कि 13 दिन तो बीत ही गए, ऐसे 2 दिन बचे, 2 दिन तुम क्या कर लोगी? और उसके बाद फिर वो तान्या को कॉल करता है, उसको बोलता है कि हमें एंगेजमेंट में जो डिनर बनेगा उसका मेन्यू डिसाइड करना है, चलो अभी मिलते हैं होटल में। नेक्स्ट में यहाँ हम देखते हैं, जो लावण्य है वो डेटिंग साइट पे लोगों को संपर्क कर रही है, और फिर उनमें से किसी को सेलेक्ट करती है, और उसे कॉल करती है, क्योंकि ये बिल्कुल गिरीश से मूव ऑन करना चाहती है। ऑल्दो ये हेजिटेट कर रही होती है, पर ये मूव ऑन करना चाहती है। यहाँ पे अंशुमन जो होता है, वो उसकी टाई में नॉट नहीं होती है, तो वो अपने नौकर से बोलता है कि इसमें बांधो, नॉट बांधो, और फिर इसका जो पर्स है वो यहीं छूट जाता है। तभी अयान आता है, और इसके पर्स को सोफे के नीचे डाल देता है। इसके बाद अयान अपना बैठा होता है ब्रेकफास्ट के लिए, तो पाखी उसके लिए मिल्क शेक लाती, कहता है कि नहीं, मैं मिल्क शेक नहीं लूंगा, मैं जो हॉस्टल पे जो का मेन्यू है वही लूंगा, जो कि है कॉर्नफ्लेक्स और दूध। तो पाखी कहते, चलो अच्छी बात है, तुम अभी से तुम तैयारी कर रहे हो बोर्डिंग स्कूल जाने की, वैसे तो तुम टीवी तो देख ही नहीं पाओगे, तुम्हारा फेवरेट शो आने वाला है, तो चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है अगर तुम अभी से तैयार हो तो। लेकिन इसमें अयान कुछ कहता नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि अंशुमन वहाँ आता है, लेकिन पाकी उस पर कोई ध्यान नहीं देती है। वो फिर कहता है कि मैं नाश्ता नहीं करूंगा, पर पाकी चुपचाप अपना संतरा छील रही होती है। इस पे अंशुमन देखता है कि इन लोग को कोई फर्क ही नहीं है, मैं बोल रहा हूँ नाश्ता नहीं करूंगा, पर इन लोगों को कोई फर्क नहीं है।
खैर फिर कहता है पता नहीं किस चीज़ का एटीट्यूड है, वहाँ से चला जाता है। अयान देख रहा होता है इन लोगों की, इन लोगों में बात नहीं हो रही है। खैर फिर वो एकदम से कहता है कि वो पापा का जो अपना पर्स तो भूल गए, वो तो सोफे के नीचे गिरा है। पापा कहती कहाँ? और फिर वो जाती है पर्स लेके, और फिर अयान खुश हो जाता है कि अब मेरी प्रॉब्लम तो गई, अब मेरा काम हो जाएगा, अब देखना कि इसका क्या काम है। उसके बाद फिर पाखी अपने अंशुमन को बुलाती है, पर अंशुमन रुकता नहीं, तो फिर वो कार में बैठ के इसका पीछा करती है। वो उसे कॉल भी करने की कोशिश करती है, पर अंशुमन फ़ोन नहीं उठाता है। यहाँ अंशुमन जो है तान्या से मिलने पहुँचा होता है अपने एंगेजमेंट का मेन्यू डिसाइड करने के लिए। तभी यहाँ पे पाखी पहुँच जाती है, इसके पीछे बाहर ही होती है अभी होटल में। उसके बाद फिर वो देखता है कि पाखी की 5 मिस्ड कॉल है, तो उसको लगा होता है कि इसका फ़ोन साइलेंट पे है, फिर वो साइलेंट से हटाता है उसको। यहाँ तान्या को उसकी फ्रेंड दिख जाती है, तो जब पाखी वहाँ से आ रही होती है, तो तब तक यहाँ तान्या उठ जाती है अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए। और जैसे ही वो अपनी यहाँ पे अपनी फ्रेंड से मिलती है, तो यहाँ पे पाखी होती है, उसको देखते ही जो तान्या होती है, वो छुप जाती है। इसके बाद जब यहाँ पे ये आती अंशुमन से पूछता है, "क्या हुआ तुम यहाँ क्यों हो?" तो फिर वो उससे पूछती है कि फिर लेकिन पाखी उससे पूछती है, "आप ये क्या कर रहे हैं?" तो वो बोलती है, "मैं कुछ काम से आया था।" तो फिर कहती है, "अपना पर्स आप भूल गए थे ना, तो वहीं बस मैं देने आई थी।" कहती है, "अच्छा।" फिर लेकिन तभी वहाँ पे शेफ़ आ जाता है, और शेफ़ पाखी को तान्या कह के बुलाने ही वाला था कि तभी जो अंशुमन होता है, वो उससे बोलता है कि ये मीट हर, शी इज़ माय वाइफ पाखी पाखी राठौर। और ये देख के शेफ़ थोड़ा चौंक जाता है, तो कहता है कि सर आई थिंक कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आपने मुझसे कहा था कि आप अपनी एंगेजमेंट की मेन्यू डिसाइड करना चाहते हो। तो अ, अब एंगेजमेंट का तो फिर इस पे जो पाखी होती है वो एकदम देख रही होती है अंशुमन की तरफ, और यहीं पे ये जो एपिसोड है ये ख़त्म हो जाता है। चलिए, थैंक यू।